लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला डिस्कस किया था जिसे फंक्शन इनटू डेरिवेटिव या कुछ लोग इसे पार फार्मूला के साथ भी याद रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो हम फंक्शन की पार में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड कर देते हैं। जब हम डेरिवेटिव देख रहे होते हैं तो पार को इस अमल में शामिल नहीं करते, सिर्फ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखा जाता है। आपको बताया था कि ये फार्मूला n की वैल्यू -1 के लिए वैलिड नहीं है। जब n की वैल्यू -1 आ जाए तो फिर हम नंबर 2 वाले फार्मूला पे आ जाते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर पे जो भी हिस्सा है, मैंने यहां पार लिखी ही नहीं। मैंने क्यों नहीं लिखी कि वो पार अगर होगी तो पार के साथ वाला जो हिस्सा है वो पूरा एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया जाएगा। मीन नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए विद पार। तो जैसे एक्स पे पार -1 को हल करने के लिए हमें प्रॉब्लम देखने को आई कि फार्मूला 1 वैलिड नहीं था, तो हम इसे अब यूं लिखेंगे 1/x। 1/x के साथ अब अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 2 जो फार्मूला नंबर 2 है वो पूरा हो रहा है, और वो क्या है कि नीचे जो भी है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो x का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हम नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगाएंगे। ये जवाब लिखने का तरीका है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर पे हो, जो कि अब यहाँ पे कौन है, x है, तो नीचे वाले के साथ मैं x लगा दूंगा, यानी कि ln x प्लस c। ये हमारा जवाब होगा। यहाँ पे हमने जनरली लिखा ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। समझ आ गई ये बात? एक तो इस फार्मूला को उस वक्त यूज करते हैं जब n की वैल्यू -1 पार पे नजर आए। इसके अलावा कहीं पे ये सिचुएशन बनी बनाई नजर आए, जैसे नीचे साइन x हो, ऊपर कॉस x हो, तो अब हम ये देखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर मौजूद है तो हम सिर्फ जो डिनोमिनेटर पे है उसके साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए, मैं देख रहा था अभी महनूर ने भी क्वेश्चंस शेयर किए हैं। आप बच्चों को शायद अभी इस फार्मूला का पता नहीं था, लेकिन इन्होंने चैप्टर 2 का रेफरेंस इस्तेमाल किया होगा कि चैप्टर 2 में 1/x किसका डेरिवेटिव था, नेचुरल लॉग ऑफ x का था, इसलिए उन्होंने 1/x की इंटीग्रेशन वापस नेचुरल लॉग ऑफ x लिख दी। ठीक है, वो आइडिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप प्रॉपर से इस फार्मूला से वाकिफ हो और इसको भी साथ हम इस्तेमाल करेंगे जहां कहीं ये सिचुएशन आएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? जरा मुझे बताइएगा, सर। कोई बच्चा अगर 1/x² को इंटीग्रेट कर दे, इस वक्त मैंने स्क्रीन पे लिखा है, तो इसका जवाब अगर कोई बच्चा बता दे जी 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होगी। कौन बताना चाह रहा है पहले तो वो बताए। ln x स्क्वायर प्लस c। कौन बोल रहा है जी? ln x स्क्वायर प्लस c। बेटे आपने फार्मूला नंबर 2 लगाया है। जी। फार्मूला 2 कब लगता है? जब नीचे वाले हिस्से का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। तो मुझे पर बताओ, मौजूद है जी। तुम बताओ x² का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? नहीं। फिर आपने क्यों लगाया ये फार्मूला? यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि नीचे जो कुछ है उसको विद पार कंसिडर करना है, वो पूरा एफ ऑफ एक्स माना जाता है। अब सिर्फ एक्स नहीं देखना। तो यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, आप इसे यूं लिखें, पहले एक्स पे पार -2 dx। अब इस स्टेप पे इस फार्मूला नंबर 1 का फायदा क्या होता है हमें, कि जब ऊपर फंक्शन आ जाता है फिर पार के बगैर वाले को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, और उसका डेरिवेटिव क्योंकि 1 मौजूद है, इसलिए हमारे पहले फार्मूला के मुताबिक हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, पार में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड करेंगे। समझ आई बात बच्चों? तो ये बड़े तहम्मुल से ध्यान से देखना है
सारी कंडीशंस पूरी हो रही हों तो ये रिजल्ट आपने अप्लाई करना होता है। अब क्लियर हो गया बच्चों? सर दोबारा समझा दें यहाँ से। सर दोबारा समझा यही दें। से। देखें बेटे 1/x स्क्वायर था ना, मैंने आपके सामने लिखा। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स कौन है इस पोजीशन पे? आप लोग बोलें साथ साथ मुझे बताएं। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ऊपर ना है और ना ही हम बना सकते हैं। वैसे भी हम जी अपने इंटीग्रल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते होते हैं, एक्स तो नहीं साथ शामिल कर सकते ना उसके। तो केस नंबर जी 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, फार्मूला नंबर 2 अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए आप इसे वापस ऊपर ले जाइए। जब आप इसे ऊपर ले जाओगे, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन कंसिडर होगा? एक्स। एक्स सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे एन फिर -2 बन जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 साथ प्रोडक्ट में मौजूद होता ही होता है, इसलिए हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है ठीक हो गया? जी। तो पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स, बल्कि पहला क्वेश्चन सारा आप लोग कर चुके हो। ये एक दो पार्ट मैंने वैसे किए थे, अगर आप लोगों को तैयार है तो ठीक है। ये स्क्वायर खोल के और ये सारे हिस्से अलहदा करके, मेरा ख्याल है आप लोग ये सारे पार्ट्स कर चुके हो। चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा फिर भी आप लोग। और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है, यहाँ ये क्वेश्चन हल करना बड़ा आसान है, और इसमें सिर्फ एक बात की समझ होना चाहिए थी कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो आप बच्चों ने चैप्टर 2 का आइडिया यूज कर लिया होगा कि ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर एक्स होगी, क्योंकि वहां ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर एक्स ही था। लेकिन मैं आपको ये बात अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ समझाना चाहता हूं। ये देखिए जी, ई रेज टू पावर ए एक्स, अगर आप इसके इंटीग्रेशन सीखे तो आपको तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इंटीग्रेट करना आ जाएंगे। गौर से सुनिएगा सब बच्चे बात। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस वक्त इंटीग्रेट होता है जब उसके एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ में मौजूद हो। मैंने क्या बोला? एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट कौन है? ए एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल बोलें, चलें इजी कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा एक्सपोनेंट, इसके एक्सपोनेंट का। ए एक्स का ए डेरिवेटिव ए होगा। ये ए ये आएगा। ये यहाँ साथ प्रोडक्ट में नहीं है, तो वो कमी हम खुद पूरी करेंगे ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ये देखिए मैंने ए से मल्टीप्लाई भी किया और बाहर डिवाइड भी किया। ठीक हो गया जी। अब जब हमने ये जरूरत पूरी कर ली है कि एक्सपोनेंशियल के सिर्फ एक्सपोनेंशियल उसके सिर्फ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव देखना है, पूरा हिस्सा नहीं मैं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सपोनेंट। अब अगर ऐसा आपने कर लिया ना बेटा, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वो खुद ही होगा, आपको कोई काम इजाफी नहीं करना। गौर कीजिए जवाब में किसे किसे लिखा, बाहर जो नंबर था वो तो आना ही आना था, यहां से सिर्फ एक्सपोनेंशियल लिखा है, जो उसका डेरिवेटिव था वो कहीं नहीं आना जवाब में। और ये चीज अब इसको एक और तरीके से सीखिए, इस साइड पे लिखता हूं फिर से यही रिजल्ट, ई रेज टू पावर ए एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा है, कोई बच्चा अल्फाज रिपीट करेगा? मैंने कुछ बताया था कि एक्सपोनेंशियल कब इंटीग्रेबल होता है? जब उसका डिफरेंशियल साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका डिफरेंशियल, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल। एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ होगा या उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव साथ होगा, क्योंकि डी एक्स तो पहले ही होता है हमारे पास। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बताने लगा हूं। ये शॉर्टकट ये कहती है कि आप जब किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करने लगो तो एक बार उसे सेम लिखो, और आप अगले स्टेप में उसके एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से उसे डिवाइड कर दो बस, और आपका काम खत्म। दोनों केसेस में देखिए जवाब सेम है, ये और ये हिस्सा देखिए जवाब सेम है।
अब इन दोनों बातों को अलहदा रखना है जहन में, इकट्ठा एक जगह पे ना अप्लाई हो जाए, दोनों काम ना हो जाए कहीं। देखिए ये जो राइट हैंड साइड पे मैंने हिस्सा रखा है, इसमें मैंने रूल्स पूरे किए हैं। उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जाने के लिए उसके एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ में खुद से अरेंज किया है। जब वो है, जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ में मौजूद है, तब आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जवाब में लिखना है, किसी से डिवाइड नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्से पे आइए, ये एक शॉर्टकट है और हम अक्सर इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी पे फोकस्ड रहिए। अब आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक बार सेम लिखिए और पार के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें, सिर्फ उसके एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें। इसको मैं चैप्टर 2 के साथ अगर रिलेट करूं तो वहां क्या करते थे आप, जब आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते थे तो एक बार उसे सेम लिख के उसके एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। यहां इस चैप्टर में डिवाइड करेंगे आप। नेचुरल एक्सपोनेंशियल का रूल अभी सिर्फ आपको सिखाया मैंने बच्चों, ई रेज टू पावर समथिंग का। बोलिए, याद रह जाएगा आपको? तो एक्चुअली यहाँ जी पे भी सर। इस क्वेश्चन में भी जब हमने ई रेज टू पावर एक्स को इंटीग्रेट किया है ना, तो हमें यही स्टेप्स मानने चाहिए। उसे सेम लिख के पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करें, तो पावर क्योंकि एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की और की। क्लियर? आगे बढ़े जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं आज हम। और यही दो फार्मूलाज हमारे इस ये पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल करवाएंगे। कहीं पे कोई चीज़ और होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो देखो बच्चा, यहाँ पे आपका इंटीग्रल कैसा है, dx ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। हर दी हुई शक्ल इंटीग्रेबल नहीं होती, हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता। उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जाना पड़ता है अगर वो इंटीग्रेबल है तो। जैसे जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे, डिनोमिनेटर पे दो हिस्से हैं अंडर रूट के साथ, अलहदा में नहीं हो रहे, इसलिए हमने चूज किया कि हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, दरमियान के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं की, रैशनलाइज किया। मल्टीप्लिकेशन हुई, कुछ कैंसिलेशन हुई, नीचे क्या रह गया, a माइनस बी, वो साइड पे निकाल दिया, 1 ओवर a माइनस बी करके लिख दिया। अब ऊपर आपके पास दो हिस्से आए हैं, x प्लस ए का अंडर रूट है, उस पर पावर 1 ओवर 2 लिख दिया मैंने, और x प्लस बी पे भी लिख दिया, और दोनों हिस्सों के साथ मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन और dx भी लैदा कर दिया। तो अब बात में जो बात है वो समझ में आ रही है कैसे, कि अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। देखिए x प्लस ए को हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो उसका तो डेरिवेटिव 1 है, वो साथ मौजूद है। सो हम इसके पार में एक का इजाफा करके उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से जहाँ पे यही इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात थी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। जी बच्चों। सर आ गई है समझ। ठीक हो गया। अब मैं एक्सरसाइज जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक शेयर करता हूँ आपके साथ, और वहाँ से हम मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये लिख लीजिए।
बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, आप हर क्वेश्चन के लिए उसे शुरू करने के लिए कुछ बातें मेरे से समझिए, सुनिए और उन्हें जहन में बिठाइए। देखिए, अगर आपके इंटीग्रल में कोई ऐसी शेप हो कि ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, वो तकरीबन मैच कर रहे हो, थोड़ा बहुत फर्क हो, किस चीज़ का फर्क हो, अलामत का फर्क हो, तो कोशिश ये कर लेनी चाहिए कि जो हिस्सा नीचे है उसे ही ऊपर बनवाया जाए। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दो तरीकों से सिखाऊंगा बच्चों। पहला तरीका जरा सीख लीजिए। उसमें मैं आपको क्या मशवरा दे रहा हूं कि नीचे क्या है, एक्स स्क्र प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स स्क्र है, तो हम ऊपर भी बनवाना चाहेंगे यही कुछ। तो उसके लिए बेटा अगर ऊपर वाले हिस्से से मैं माइनस कॉमन लूं तो ये एक्स स्क्र -1 बन जाएगा। एक्स स्क्र का साइन तो मैंने सेम करवा लिया, लेकिन 1 का साइन चेंज हो गया। इसका भी हम बंदोबस्त करते हैं जी कुछ। ये जो 1 माइनस का है, मैं उसे प्लस का देखना चाह रहा हूं, तो क्या मैं इसे +1 -2 लिख दूं? जी 1 -2 को हल करने से रहेगा तो वो -1 ही ना। समझ लीजिए मैंने ऊपर 1 को प्लस भी किया और माइनस भी किया। ऐसा करने से आप लोगों ने मेरी बताई हुई वो बात पूरी कर ली है। कौन से वाली? कि जो हिस्सा आपको नीचे नजर आए आप उसे ऊपर बनवा लीजिए। ये इंटीग्रेशन से पहले की बातें हैं। अब जब ये बन चुका है तो ऐसा करें, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलहदा करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो वो 1 नहीं हो जाएगा बेटा। और -2 के नीचे ये हिस्सा अलहदा कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए जी, समझ आ रही है आप लोगों को? ये माइनस का साइन, इंटीग्रेशन और dx दोनों हिस्सों के साथ अलहदा-अलहदा लिख दें। माउस के साथ ये लिखना स्क्रीन पे बड़ी प्रैक्टिस चाहिए जी इस काम के लिए। यहां तक सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जी ठीक है सर, यहाँ तक 1 की इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगी? एक्स एक्स आएगी। 2 मैंने बाहर निकाला हुआ था। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई बच्चा इंटीग्रेट करवा सकता है? सर tan इनवर्स एक्स वेरी आ गुड, सकता है। वेरी गुड। कैसे सोचा आपने? सर इसके फॉर्मूले याद किए हुए हैं। वो रट्टा लगा लिए हुए हैं पहले ही फार्मूला। जी शाबाश। ये बेटा जी चैप्टर 2 से अभी आप इस चीज को याद रखिए, इतने रटे ना लगाएं। मैं इसको प्रूव करवाऊंगा, इस फॉर्मेट को, इसका प्रॉपर फार्मूला सिखाऊंगा। फिलहाल चैप्टर 2 से हेल्प लीजिए। चैप्टर 2 में हमने देखा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। इसलिए बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख दीजिए tan इनवर्स x। इसके लिए अभी मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया आप लोगों को। फार्मूला है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसको प्रूफ करवाऊंगा, उसको बताऊंगा। अभी कुछ फार्मूलाज की लिस्ट आपकी बुक पे भी है, मैंने वो भी डिस्कस नहीं की। थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम उन्हें याद करने की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तो हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कि क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x लिख दी है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? जी सर। अब ये सवाल एक और तरीके से भी करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसे मिटा दूं। ये क्लियर है आपके माइंड्स में? जी सर क्लियर है। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है जब आपके पास ऊपर और नीचे फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, और ख़ास तौर पे ये जिससे आप वाकिफ़ हैं, ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इसे अंदर रखते हुए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर लिया। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? -1 से। -x स्क्वायर
-1 बना। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बाकी बचा? 2। अब इसे दोबारा लिखने का तरीका क्या होगा? ये काम इंटीग्रेशन के अंदर हुआ है और इतने हिस्से को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो अब इतने हिस्से का जवाब हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यही शेप आपने उस क्वेश्चन में भी देखी थी जो काफ़ी स्टेप्स के बाद मिली थी। अब आप -1 के साथ इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन आप अलहदा कर देंगे, 2 बाहर निकाल के। इससे आगे मैंने आपको जो सवाल सिखा दिया। ठीक है बच्चों, समझ आई इस तरीका की भी? यस जी सर। अब किसी एक तरीका को जहन में नहीं रखना जी मुझे वो पसंद आ गया तो मैंने वो रखना है, या ये। मैं आपको बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस। जो पहले मैंने आपको तरीका बताया ना, वो ये क्वेश्चंस भी हल कर रहा है और वो इस तरह के सवाल भी हल कर रहा है। ये देखिए, आपके पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक्स डिवाइड होते हुए आ जाएं तो आप इनको तो अंदर रख के ये वो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिवीजन से नहीं ना हल कर सकते। तो यहाँ वो जो मैंने पहला तरीका बताया था वो सूट करेगा, वो अप्लाई होगा। जबकि जो आप सेकंड पार्ट कर रहे थे इस पे दोनों तरीके लग रहे थे। तो दोनों तरीकों से समझ होनी चाहिए आपको क्वेश्चन की, कहीं कोई भी सिचुएशन सामने हो तो बंदा उसे डील कर लीजिए। तो क्वेश्चन 2 को अच्छे से, मतलब 2 के सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ के आप लोग तैयार कीजिएगा। इससे आगे भी आपने इसे करना है मुकम्मल। थर्ड पार्ट के बारे में क्या ख्याल है? मशवरा दीजिए, कैसे करेंगे आप? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह आप रैशनलाइज करके हल कीजिएगा। फोर्थ पार्ट के बारे में बच्चों क्या ख्याल है? जी तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई होगा -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह का कल भी एक पार्ट हमने किया था, वहां फंक्शन का डेरिवेटिव जब हमें साथ चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत थी। तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव बन जाएगा और आप वही अपना पहला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पांचवा पार्ट जो है उसमें ऊपर क्यूब खोल लें पहले और फिर e रेज़ टू पावर x जो नीचे आपके पास है वो सारे हिस्सों के साथ अलहदा अलहदा कर दें। ठीक है बच्चों, कर सकते हो? जी सर। छठे पार्ट के लिए कोई बच्चा बोले, छठे पार्ट के लिए कि छठा पार्ट कैसे करेंगे आप? अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के भी रूल सिखा दूं कुछ। बेटा जब आपने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, बल्कि मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाकी पार्ट्स आप कर पाओगे अगर आप ये वाली मेरी बातें गौर से सुन लें। मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, वैसे भी हम लास्ट 10 मिनट्स में हैं। ये देखिए जी, जब हमारे पास ऐसी कोई शक्ल आ जाए साइन ऑफ AX, सिंपल सा रखता हूँ, और हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़े, बेटा पहले तो अपने चैप्टर 2 वाले फार्मूलाज को जो है वो ज़रा से दोबारा से रिवाइज कीजिए और अच्छे से इस हवाले से तैयार कीजिए कि अब आपको उनकी राइट साइड से लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड से राइट वापस भी बोलना आ जाए। जैसे आपने वहाँ पे याद किया कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो आपको अब ये भी पता हो कि कॉज किसका डेरिवेटिव है? साइन का है। वहाँ पे आपने सीखा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आपको पता हो माइनस साइन किसका डेरिवेटिव है। तो ये इस हवाले से आपको याद होना चाहिए। तो अब मैं आपको स्टेप्स बताने लगा हूं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आपको सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करना आता हो बाय फार्मूला। तो साइन की इंटीग्रेशन कोई बच्चा बताएगा क्या होगी? माइनस कोस। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, कैसे याद रखा बेटे आपने? जरा हेल्प कीजिए।
सर साइन कॉस का डेरिवेटिव है, माइनस साइन कॉस का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन है तो नेगेटिव साइन साथ कॉस क्या आ जाएगा? शाबाश, ठीक हो गया। तो फंक्शन की इंटीग्रेशन कर ली, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। एंगल सेम रख दीजिए, स्टेप नंबर 2 पे एंगल सेम लिख दीजिए। और स्टेप नंबर 3 ये कीजिए कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए। मैंने ये छोटा सा फर्क किया है आपके चैप्टर 2 से। वहां हम सिर्फ क्या करते थे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां मैं कह रहा हूं कि आप एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। सर जी कॉस के साथ माइनस साइन क्यों लगाया है? जी मैं आपको बताता हूँ बेटे। ये देखिए, हमने पिछले चैप्टर में जो सीखा, चैप्टर 2 में, कि कॉस का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन, ऐसे सीखा ना बच्चों आपने। जी सर। अगर मैं आप लोगों से कहता बेटा जी माइनस कॉस का डेरिवेटिव बताओ, तो फिर क्या बताते? चैप्टर 2 की बात हो रही है। जी शाबाश। अगर कॉस, साइन। हाँ, अब आप कहोगे प्लस का साइन। तो आपने जी देखा कि माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है। तो इसका मतलब है हमारे इस चैप्टर में, क्योंकि हमने यूं उलट आना है, तो फिर साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस। ये फार्मूलाज में फर्क भी आपने क्लियर करना है माइंड्स में, क्योंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन है, सो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है। तो ये फार्मूला से माइनस आया हुआ है, ये वो माइनस है। जी सर। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो पहले सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करें। इसके लिए आपको फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ फार्मूलाज लिखे हुए फॉर्म में भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंगल सेम रखते हुए एंगल के किससे डिवाइड करना है, बोलो? डेरिवेटिव। एंगल के डेरिवेटिव से। उससे डिवाइड करना है, आपकी वो इंटीग्रेशन कमल हो जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा जरा। जी बेटा बोलिए जी। इतना काम अब जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं, इनके साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को ट्राई करें। जो पार्ट आप ओके सर। नहीं होगा, आखिर में 1-2 पार्ट्स थोड़े से लेंथी हैं, बल्कि उनकी मैं पहले देखता हूँ, अगर आप लोगों से हो जाए ठीक है, नहीं तो उनको मैं सॉल्व करके उनकी पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ। और कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा हो इस हवाले से, समझ के हवाले से, कि सब समझ आ गई है? जी समझ आ गई है। चलें, ठीक हो गया जी।